अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमन ज़की है। आज मैं बात करेंगे कि एक जैसे हम प्रेगनेंसी कैलकुलेटर मेंटेन कर रहे होते हैं और आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब आप अपनी लास्ट पीरियड की डेट बताते हैं तो वो आपको कुछ कैलकुलेशंस करके आपके वीक्स बता देते हैं। अब ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी पीरियड की डेट डालते हैं, वो आपको आपके वीक्स कैलकुलेट कर देते हैं। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 मंथ एंड 7 डेज़ की होती है, ठीक है, 9 महीने और 7 दिन। ये स्टार्ट हम कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अगर आपका रेगुलर 30 डेज़ का 28 डेज़ का साइकिल है तो उसमें हम आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं आपके पीरियड के लास्ट डे से। लोगों के लिए समटाइम्स ये समझना मुश्किल होता है कि हम वहाँ से क्यों ले रहे होते हैं। वो हम वहाँ से इसलिए ले रहे होते हैं कि हमारे ये जो 9 मंथ 7 डेज़ हैं इसमें वो पहले 14 दिन एडिड होते हैं। अमूमन प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है पीरियड के 14वें दिन से, ठीक है। तो जब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी को कैलकुलेट करना है और आप शुरू से डॉक्टर को दिखा रहे हो, आपकी अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट और आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड यानी पहले जो 13 हफ्ते का या पहले जो 15 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड है वो मैच कर रही हैं तो वो डेट आपकी फाइनल डेट है, ठीक है। यानी उस वक्त जो डेट उन्होंने आपको डिलीवरी की दे दी है या उस वक्त जो प्रेगनेंसी कैलकुलेट होगी है वो बाद में चेंज नहीं होती है। अमूमन जैसे कि कुछ अगर पहले अल्ट्रासाउंड नहीं हुए हैं और आप सेकंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो या एनोमली स्कैन करवा रहे हो तो उस अल्ट्रासाउंड के हिसाब से अगर कोई डेट फाइनलाइज कर दी गई है तो वही डेट फाइनल होती है। इसके बाद उस डेट को चेंज नहीं किया जाता। लेकिन होता क्या है, जैसे आप अल्ट्रासाउंड आगे जाके करवाते हो, जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाते हो, आखिर पे 35 हफ्ते पे 36 पे करवाते हो, तो जो अल्ट्रासाउंड वाला है वो आपकी डेट को चेंज कर देता है और आप परेशान हो जाते हैं, या वो कम हो जाती है आगे चली जाती है या वो पहले हो जाती है। उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? उसकी एक रीज़न तो ये है कि प्रेगनेंसी जो अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी के आखिर में करते हैं उसमें एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए डेटिंग स्कैन हमेशा शुरू में आप कर रहे होते हैं, आप शुरू में ही वो अल्ट्रासाउंड करके प्रेगनेंसी को डेट कर लेते हैं। तो उसके अलावा जो बाद में आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो उसमें 2 से 3 हफ्ते का एरर भी आ सकता है, लेकिन ये आपको डॉक्टर ही बताएगा कि ये एरर है या इस वक्त बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। यानी वो पेट का मुआयना भी करेगा, वो उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देखेगा, वो आपकी प्रेगनेंसी को ओवरव्यू भी करेगा और उसके बाद बताएगा कि अच्छा ये कोई एरर की वजह से डेट्स में चेंज आई है या फिर ये प्रेग्नेंट बेबी के ग्रोथ के कोई इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस, 5-10 दिनों का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है और ये अमूमन आ जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो गया और वो रेगुलरली एट दी एंड आपकी डेट चेंज होना शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि बच्चा आपकी शायद ग्रोथ उसकी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उसको होनी चाहिए। इस टाइम पे हम डेट को अल्ट्रासाउंड की डेट देखकर चेंज नहीं करते हैं, रादर हम प्रेगनेंसी को उसी डेट से लेके चलते हैं जो आपने हमें शुरू में बताई होती है या डेटिंग स्कैन से हमने उसको निकाली होती है। जो डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा होता है उसको हम देखकर प्रेगनेंसी की फर्दर मैनेजमेंट प्लान करते हैं। इसका मतलब है ये डेट चेंज नहीं हो रही, हम मैनेजमेंट उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए 2 हफ्ते के बाद एक अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया जाए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रेगनेंसी के शुरू के जो 3 महीने हैं या 4 महीने हैं उसमें एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए और उस अल्ट्रासाउंड को संभाल के रखिए, चूँकि जो डेट प्रेगनेंसी की उस वक्त फाइनलाइज होगी अमूमन वही फाइनल डेट होती है। हाँ, आगे जाके अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और डेट चेंज होती है तो इसका मतलब है कि शायद ये प्रेगनेंसी आपको अर्ली डिलीवरी करवानी पड़ जाए या उसके हिसाब से चीज़ को डायग्नोज करके, हो सकता है शुगर का इशू और बच्चा अपनी ग्रोथ से ज़्यादा जा रहा हो, तो चीज़ों को डायग्नोज करके टाइमली अगर मैनेज कर दिया जाए तो हम डेफिनेटली हमारी जो प्रेगनेंसी है उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेडिकल रिकॉर्ड को संभाल के रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप इस किस्म की और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।